अकबर और बीरबल की कहानी। बीरबल एक ईमानदार और धर्मप्रिय व्यक्ति था। वह प्रतिदिन ईश्वर की आराधना करे बिना सुबह की शुरुआत नहीं करता था। वह अक्सर कहा करता था कि ईश्वर जो कुछ भी करते हैं मनुष्य के भले के लिए करते हैं। बीरबल का कहना था कि कभी-कभी तो मनुष्य ईश्वर के वरदान को भी गलत समझ लेता है। वह हमको थोड़ी पीड़ा इसलिए देते हैं ताकि हम बड़ी परेशानी से बच सकें। एक दरबारी को बीरबल की ऐसी बातें पसंद नहीं आती थी और दरबारी बीरबल से कहने लगा, बीरबल, देखो ईश्वर ने मेरे साथ क्या किया। कल मैं शाम को जब जानवरों के लिए चारा काट रहा था तो अचानक मेरी उंगली कट गई। क्या अब भी तुम यही कहोगे कि ईश्वर ने जो भी किया यह अच्छे के लिए ही किया? बताओ और बोलो कि क्या तुम्हारी ये सब बातें सही हैं या फिर गलत? तुम्हारे ईश्वर अभी भी सही है या फिर गलत हैं? तुम बीरबल बहुत ज्यादा ईश्वर ईश्वर करते हो। इतना ईश्वर पर विश्वास करना भी अच्छी बात नहीं है। दरबारी की बात सुनकर बीरबल कुछ देर चुप रहने के बाद बोलने लगता है, मेरा अब भी यही विश्वास है क्योंकि ईश्वर जो भी कुछ करते हैं मनुष्य के भले के लिए ही करते हैं। उनने जो भी करा है वो अच्छे के लिए ही करा है। बीरबल की इतनी बात सुनकर दरबारी नाराज हो जाता है और बीरबल से कहने लगता है कि बीरबल, अरे बीरबल, मेरी तो उंगलियां कट गईं और बीरबल को इसमें भी अच्छाई नजर आ रही है। मेरी पीड़ा तो जैसे कुछ भी नहीं है। तभी कुछ अन्य दरबारियों ने भी उसके सुर में सुर मिलाया, हाँ हाँ बीरबल, उसकी उंगलियां कट गईं और तुमको अब भी ईश्वर की पड़ी है। थोड़ी उसकी पीड़ा के बारे में भी तो समझो कि वो व्यक्ति कितना पीड़ित है और उसके कितना दर्द हो रहा होगा। तभी बीच में बादशाह अकबर आ जाते हैं और कहने लगते हैं, बीरबल, हम भी अल्लाह पर भरोसा करते हैं लेकिन ये सब तुम्हारी बात मुझे अच्छी नहीं लगी। इस दरबारी के मामले में ऐसी कोई भी बात नहीं दिखाई देती जिसके लिए उसकी तारीफ ना की जाए। पर तुम भी ना बीरबल हमेशा ईश्वर ईश्वर ही करते हो। अब हमें इतना भी ईश्वर पर विश्वास नहीं करना चाहिए जो कि हद पार हो जाए। ठीक है महाराज अकबर, अब जो भी बताएगा वो समय ही बताएगा और जो भी करना होगा वो ईश्वर ही करेंगे। अब तो सब कुछ उन्हीं के हाथ में है। 3 महीने बीत चुके थे। वह दरबारी जिसकी उंगलियां कट गई थीं, घने जंगल में शिकार करने निकला हुआ था। वह जंगल में आदिवासियों ने उस दरबारी को पकड़ लिया। सुनो मेरे आदिवासी भाइयों, जल्दी से इस मनुष्य को पकड़ कर ले चलो, नहीं तो ये यहाँ से भाग गया तो और लो। ए मनुष्य, हमारे साथ चल, नहीं तो हम तुझे यहीं पर जिंदा गाड़ देंगे और तुझे मार डालेंगे। चल हमारे साथ जल्दी से। तभी वो आदिवासी लोग उस दरबारी को पकड़कर मंदिर ले जाते हैं। अपने देवता को प्रसन्न करने के लिए उस दरबारी की बलि चढ़ाने लगते हैं। तभी मंदिर का पुजारी बोलने लगता है, अरे रुको, इस मनुष्य की बलि हम नहीं चढ़ा सकते क्योंकि इस मनुष्य के हाथ में तो उंगलियां ही नहीं है। इससे तो हमारे देवता प्रसन्न होने की बजाय हमसे नाराज और हो जाएंगे। ए व्यक्ति, यहाँ से उठकर चला जा, नहीं तो हम तुझे कच्चा खा जाएंगे। चला जा यहाँ से, चला जा, नहीं हम तुझे मार डालेंगे। व्यक्ति, उठकर चला जा यहाँ से, जाता है या नहीं, या फिर हम दोनों मिलकर तुझे अभी मार डालें। उठकर चला जा यहाँ से। तभी वो आदिवासी लोग उस दरबारी को छोड़ देते हैं। अगले दिन वह दरबारी बीरबल के पास आकर रोने लगता है, बीरबल, मुझे माफ कर दो, मुझ पर बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं तुम्हारी सब बात समझ चुका हूँ। बीरबल और दरबारी की बात सुनते ही अकबर वहां पर पहुंच जाते हैं और कहने लगते हैं, क्या हुआ बीरबल और दरबारी, तुम में क्या हो गया? बीरबल, तुमने इससे ऐसा क्या कह दिया है जो कि ये रो रहा है?
बता दरबारी, ऐसा क्या कह दिया है बीरबल ने जो कि तू रो रहा है? महाराज, मुझ पर बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं बीरबल को तो गलत समझ रहा था, पर बीरबल तो बहुत अच्छा इंसान है। वो ईश्वर पर भक्ति करता है, वो हमको करनी चाहिए। अब मुझे ईश्वर पर विश्वास हो गया है। ईश्वर जो कुछ भी करते हैं मनुष्य के भले के लिए ही करते हैं। यदि मेरी उंगली ना कटती तो वो आदिवासी लोग मुझे मार डालते महाराज। उन लोगों ने मुझे घेर लिया और मुझे लिटाकर मेरी बलि चढ़ाने लगे। वो तो सही टाइम पर एक अघोरी ने मेरे कटे हुए हाथ को देख लिया। तभी वह वो मुझसे बोलने लगा कि इस इंसान को यहाँ से भगा दो, इसके तो हाथ कट रहे हैं। तभी उसने मुझे वहां से भगा दिया महाराज, और बीरबल की वजह से मेरी जान बच गई, नहीं तो आज मैं मर ही जाता महाराज। जो भी करा ईश्वर ने बहुत ही अच्छा करा। आज तो मैं बच ही गया, नहीं तो मैं मर जाता और फिर मैं इस जगह नहीं खड़ा होता महाराज। जो भी किया है ईश्वर ने बहुत ही अच्छा किया है। और जो मेरी आंखों में आंसू दिख रहे हैं आपको महाराज, वो दुखी के नहीं, खुशी के आंसू हैं। मैं बहुत खुश हूँ। अकबर मंद ही मंद मुस्कुराते हुए अपने दरबारियों की ओर देखा और वह बहुत खुश होने लगा और वह सोचने लगा कि आज मेरा दरबारी बीरबल नहीं होता तो मुझे इतना गर्व महसूस नहीं होता। बीरबल, मुझे तुम पर बहुत ज्यादा गर्व है कि तुम जैसा व्यक्ति मुझे अपने दरबार में देखने को मिला। तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, तुम बहुत ही अच्छे हो। तुमने आज एक इस व्यक्ति की जान बचा ली, इसकी वजह से तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई है कि हमारे दरबार में भी इतने अच्छे अच्छे व्यक्ति हैं जो कि इतने ज्ञानी हैं और ईश्वर पे इतनी भक्ति करते हैं। मुझे पता है कि तुम बहुत ही भक्तिदार इंसान हो और तुम ईश्वर पर बहुत ज्यादा भक्ति करते हो। ईश्वर पे हमें भक्ति करनी चाहिए। हाँ महाराज, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आखिरकार आप सबों को ये विश्वास हो ही गया कि ईश्वर की भक्ति करना कितना जरूरी होता है। अगर आज ये दरबारी ईश्वर की भक्ति नहीं करता तो आज इसकी मौत हो जाती। बीरबल की ये सब बात सुनकर राजा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है।